बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर जो मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य शहर है, जो मध्यकाल में हुआ करती थी खानदेश की राजधानी। इस शहर को बसाया था खानदेश सल्तनत के संस्थापक मलिक अहमद रज़ा फारूकी के बेटे सुल्तान नसीर खान ने, और तापी नदी के किनारे नींव रखी शाही किले की, जो काफ़ी रहस्यमय और भूल भुलैया वाले रास्ते इस किले में मौजूद है। दोस्तों, ये है राजघाट दरवाज़ा, जो कि पहले ये किले का ही हिस्सा हुआ करता था। किले से नदी की ओर जाने के लिए ये दरवाज़ा बनाया गया था। आज भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में, देख सकते हैं कि ये दो हिस्से में बना हुआ हमें नज़र आता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा है ये, और ये किले के अंदर आने के लिए ये दाखिली दरवाज़ा हुआ करता था। इस किले के अंदर हमें यहाँ पे कमरे भी देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, सिपाहियों के ठहरने के लिए। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बुरहानपुर एक ऐसा शहर है जिसे दक्कन का दिल्ली कहा गया है। इतिहास के पन्नों को ठटोलता हुआ मैं आया हूँ मध्यकालीन नगरी बुरहानपुर में। मुगलों की एक महान नगरी हुआ करती थी बुरहानपुर, लेकिन जिसका इतिहास आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की मिट्टी में मिल रहा है। बुरहानपुर आज एक आबाद शहर है, लेकिन मध्यकाल में आज के दौर के जैसा सिर्फ आबादियाँ नहीं संभालता था, तब ये मुगलों का अहम पड़ा हुआ करता था। इसी शहर बुरहानपुर में मौजूद है शाही किला, जो मुगल शहंशाह शाहजहाँ का सबसे पसंदीदा किला था। जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठे तब 3 साल तक उन्होंने अपना दरबार यही लगाया था। इस किले की सबसे खास बात इस किले की छत पर दीवाने आम और दीवाने खास यहाँ का शाही हमाम है। ये सब कुछ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। शाही किला जो है ये तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये तापी नदी है, और सामने राजघाट का नज़ारा हमें दिखाई देता है। दोस्तों, शाही किला जो है ये काफ़ी खुफिया सुरंगों से भरा पड़ा है। बहुत ही खुफिया सुरंगें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वक्त में जो दीवार पर चढ़ रहा हूँ, ये दीवार नहीं है, बल्कि ये एक सुरंग है जहाँ पे मुगल सैनिक पहरा दिया करते थे। नदी के उस पार से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन से दुश्मन आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब कुछ इस खुफिया सुरंगों में से वे सैनिक देखा करते थे, जो कि ये काफ़ी खुफिया सुरंगें है। और ऐसे ही खुफिया सुरंगें हमें किले के अंदर बने कमरों के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत ही रहस्यमय ये किला बना हुआ है, बुरहानपुर का शाही किला। पहले हम इसे बाहर से देख लेते हैं दोस्तों। बाहर से यानी कि तापी नदी के तट के पास से हम इसे देख रहे हैं। ये टोटल 7 मंजिला किला है। 7 मंजिलें दोस्तों इसके, जो हमें नदी के किनारे से इसे देख सकते हैं। और उस ओर से हम देखेंगे तो हमें ये ज़मीन के ऊपर बना हुआ किला दिखाई देगा। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसके नीचे सुरंग है। मुग़ल सैनिक यहाँ पे पहरा देते थे। यार ये नदी है, नदी के उस ओर से कोई दुश्मन आक्रमण ना कर सके, यानी अटैक ना करे, उस हिसाब से ये खुफिया सुरंगें बनी हुई है इस किले की रक्षा करने के लिए। और खूबसूरत सा व्यू हमें यहाँ से दिखाई देता है इस शाही किले का। कितना भी तापी नदी को पानी आ जाए, लेकिन किले तक ये आ नहीं सकता था। सारी चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है इस किले को बनाते वक्त। और इस किले का निर्माण जो है ये फारूकी राजा द्वारा किया गया है, और मुगलों ने समय समय पर इसे तब्दील किया है। दोस्तों, अगर शाही किले के निर्माण की बात करें तो इतिहास बताता है कि इस किले का निर्माण फारूकी सुल्तानों ने किया है। 1396 में नासिर खान ने इसे बनाना शुरू किया। 18 किलोमीटर की दीवारों में बसा था बुरहानपुर शहर और शाही किला। 7 मंजिला बना ये शाही किले की ऊंचाई 80 फीट बताते हैं। कई खाने इसे भूल भुलैया में तब्दील करते हैं। बुरहानपुर को दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता है। नदी और किले के बीच खुफिया रास्ते बनाए गए थे, जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ सैनिक किले की निगरानी खुफिया तौर पर किया करते थे। और ये खूबसूरत सा यहाँ पे ये हौद बना हुआ है, जहाँ कहीं बादशाह अकबर टहला करते थे। शहंशाह शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ महल यहाँ पे टहला करते थे। खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं इस शाही किले के अंदर, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। और यहाँ पे जो महलात होंगे, जो कमरे होंगे, उनके स्ट्रक्चर आज भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कितनी चौड़ी चौड़ी इनकी दीवारें हैं, और खुफिया रास्ते बने हुए हैं एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कई सारे भूल भुलैया और तय खाने बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये है इस किले का बहुत ही खास हिस्सा। तो दोस्तों, ये है इस किले का सबसे खास हिस्सा, ये है शाही हमाम।
जो कि ये इस किले का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, जो कि मुमताज़ बेगम के लिए ये बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इसको आपको डिटेल से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेन हाउस बना हुआ, बीच में फव्वारा, पानी जाने के लिए ये जगह। और आप ये जो देख रहे हैं ये इस ओर यहाँ से आता था गर्म पानी, ऐसा बहता हुआ, और एक ठीक उस ओर बना हुआ वहाँ से ठंडा पानी आता था, और दोनों पानी मिलके अंदर कलेक्ट होते थे। और ऊपर का हम ये वर्क देखेंगे तो कितना खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पे हीरे मोती सोने का भी वर्क किया हुआ था उस ज़माने में। बीच में एक होल आप देख सकते हैं, और कितनी खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग की गई है, आप देखिए ज़रा इसे। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे मुमताज़ महल नहाया करती थी, और कितना ये खूबसूरत शाही हमाम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो वर्क किया हुआ है अमेजिंग है यार दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग। और ये भी इतना खूबसूरत ही डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो आप कमरे देख रहे हैं ये तो बंद है, बाहर से इसका रास्ता है। तो यहाँ पे कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पे मुमताज़ महल जो है यहाँ पे चेंजिंग किया करते थे, अपने कपड़े चेंज करने के लिए, स्टीमिंग लेने के लिए। यहाँ पे ऐसे अलग अलग कमरे बने हुए थे, जिसे फिल वक्त बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत की हुई पेंटिंग है ये, इस छत के ऊपर डायमंड कट शेप, और ये बीच का जो हिस्सा है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये शाही हमाम इस किले का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है, जहाँ पे मुमताज़ महल जो है, मुमताज़ बेगम वो बैठ के नहाया करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इसी जगह पे उनका इंतकाल हुआ था। काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। इस ओर हम देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे एक वॉच टावर कह सकते हैं हम इसे। काफ़ी खूबसूरत से ये जगह है इस किले की। यहाँ पर कमरा बना हुआ है, दरवाज़ा, ये ऑक्सीजन के लिए ये खिड़कियाँ लगी हुई थी, और इसके अंदर कांच के टुकड़े लगे हुए थे। जब यहाँ से सूरज की किरणें अंदर आती तो ये कांच के ऊपर पड़ती है, और कांच के ऊपर पड़ने से सारे हमाम के अंदर जो है रोशनी छा जाती, रंग बिरंगी रोशनी। इस तरह से इसे बनाया गया था, इस शाही हमाम को। तो दोस्तों ये है शाही हमाम, और इसके ये कमरे जहाँ पे स्टीमिंग लेने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, गहने पहनने के लिए, ऐसे अलग अलग से कमरे बने हुए हैं शाही हमाम के, जिसका ये बाहर का हिस्सा आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है किले का सबसे ऊंचा हिस्सा, और यहाँ से जो तापी नदी है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। बारिश के मौसम में यहाँ पे जब ग्रीनरी छा जाती है, नदी में जब पानी बढ़ जाता है, तो इस नदी की खूबसूरती जो है ये और बढ़ जाती है। बहुत ही खूबसूरत राजघाट का भी नज़ारा हमें यहाँ से दिखाई देता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं एक मीनार, ये मस्जिद हुआ करती थी, जिसके आज ये एक ही मीनार बचा हुआ है। और खूबसूरत ये कंगूरे बने हुए हैं जो इसे प्रोटेक्शन करती है। और ये एक मीनार बचा हुआ है इस मस्जिद का, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी होगी ये, जहाँ पे शहंशाह सुल्तान नमाज अदा करते थे। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये शाही हमाम है। इसके भी पास का जो कमरा होगा ये टूट गया है, बुरुज। काफ़ी खूबसूरत ये शाही हमाम बना हुआ है। और ये मस्जिद का एक दीवार बची हुई है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हम यहाँ से देख सकते हैं नदी के। शाही किला जो है ये ज़मीन के अंदर 7 मंजिला बना हुआ है, जिसका ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ऊपर से इसकी छत गिरने की वजह से ये नीचे की इसकी मंजिलें हमें दिखाई देती है, वरना हम ऊपर से किले के अंदर आए
तो बस हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, लेकिन तापी नदी के किनारे से अगर हम इसे देखें तो हमें इसकी 7 मंजिलें दिखाई देती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो, और ये जो आप दीवार देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे ये सुरंगें बनी हुई है। तो चलिए अभी हम अंदर चल के जहाँ तक जाया जाता है वहाँ तक हम जाके देखेंगे इसकी मंजिलें, जो अब काफ़ी जर्जर अवस्था में है और गिरने के मिटने के कगार के ऊपर बनी हुई है ये भूल भुलैया और सुरंगें। सुल्तानों के यहाँ पे पर्सनल कमरे बने हुए थे। नदी के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। ये देखेंगे तो ये नीचे कितने डीप है, इसका तल तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 3-4 मंजिलें यहाँ से इसकी दिखाई दे रही है। 1631 में जब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इसी किले में उनकी मौत हो गई थी। 1636 में शहजादे औरंगज़ेब ने इसी एरिया को अपनी दक्कन की राजधानी बनाई थी। 7 मंजिला ये किला, जिसकी 6 मंजिलें ज़मीन के नीचे और 1 मंजिल जो है इसकी ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। इसकी कुछ मंजिलें हम नदी की ओर से देख सकते हैं। काफ़ी खतरनाक और भूल भुलैया से भरा ये किला बना हुआ है। इस किले के अंदर बहुत इमारतें हैं। सारी इमारतें जो है ये आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग सल्तनतों द्वारा बनाया गया ये किला, और इसकी जो तामीरी काम है यानी निर्माण कार्य हमें इस किले के अंदर देखने को मिलेंगी। सामने आप जो इमारत देख रहे हैं, यहाँ पे सुल्तानों के घोड़े बांधा करते थे। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे जंगी घोड़े बांधे जाते थे, बादशाह लोगों के शाही घोड़े, और आज कुछ इस हालत में है। इसी जगह पे सुल्तानों के बादशाहों के घोड़े बंधे जाते। इसके अगर हम छत देखेंगे तो सुल्तानों के शायानिशान बनी हुई है, मधुमक्खी की छत्ती की तरह डायमंड कट शेप में ये बनी हुई है, और ये काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े बांधे जाते थे, उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ी जगह बनी हुई है जिसे तबेला कहते हैं। और ये कुछ घरों के स्ट्रक्चर खंडर हम देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा किला रहा है ये शाही किला बुरहानपुर में, और यहाँ से भी हम खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं तापी नदी का। अतीत में ये किला इतना खूबसूरत और सुरक्षित था, जहाँ पे अकबर के बेटे दानियल, जहांगीर, नूरजहाँ, शाहजहाँ, मुमताज़ महल, औरंगज़ेब और कई सारे मुग़ल शहज़ादों ने यहाँ पे अपना वक्त बिताया है। और यहाँ से अन्य इमारतें जो बनी हुई है, आहू खाना और मुमताज़ महल का अस्थाई कब्र जो है वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं, और सुल्तान आदिल शाह और नादिर शाह के भी मकबरे यहाँ से दिखाई देते हैं इन जगहों पे से। सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ऊपर चढ़ने के लिए, जो दरवाज़ा था उसे पैक कर दिया गया है। शाही किले का इतिहास बताता है कि इसे मूल रूप से फारूकी राजाओं ने बनवाया, और शाहजहाँ उस समय यहाँ निवास किया करते थे जब वो बुरहानपुर के गवर्नर थे। शाहजहाँ को ये किला इतना पसंद आया कि उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद पहले 3 साल यही शाही किले में अपना दरबार लगाया। शाहजहाँ ने इस शहर में काफ़ी समय बिताया और शाही किले को और बढ़ाने में मदद की। किले की छत पर उन्होंने दीवाने आम और दीवाने खास बनाए थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने यानी कि शाहजहाँ ने दीवाने आम और दीवाने खास बोलकर इन्हीं महलों के ऊपर, इन्हीं इमारतों के ऊपर उन्होंने ये दरबार लगाया था। उन्हें इतना ये किला पसंद आ गया था। बुरहानपुर का शाही किला अब ज़्यादातर खंडर में तब्दील हो चुका है दोस्तों, लेकिन इसके जो ये डायमंड का शेप यानी कि मधुमक्खी के छत्ती की तरह ये डिज़ाइन की हुई, ये बहुत ही खूबसूरत है। स्थानीय लोग यानी कि लोकल लोग इसे भूल भुलैया के किले के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस किले के अंदर कई रहस्यमय सुरंगें हैं जो सुल्तानों को ही पता थे। दोस्तों इस किले के अंदर जगह जगह हमें डायमंड कट शेप की ये डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जो कि इस किले की खूबसूरती और बढ़ाती है। और यहाँ पे ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, यहाँ पे शहंशाह शाहजहाँ अपने दीवाने आम और दीवाने खास लगाया करते थे, इसलिए ये जो इमारत है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी। इसके अंदर जो डिज़ाइन बनाए गए थे ये आज मिट चुके हैं, लेकिन जितना भी बचा हुआ है ये काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और इन इमारतों के ऊपर भी कमरे फ्लोर्स थे, लेकिन ये
वक्त के साथ मिट चुकी है दोस्तों, और अब यहाँ पे परिंदों ने अपना बसेरा बसाया है। बहुत ही खूबसूरत इसकी दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया था, जिसे आप ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत वर्क किया हुआ था। और यहाँ से नदी की ओर एक गैलरी है, या इस गैलरी से बहुत ही खूबसूरत नदी का नज़ारा हमें दिखाई देता है। और ये भूल भुलैया नुमा जो किला है उसका भी बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे जो दीवानी आम और दीवानी खास की इमारतें थी उनका भी बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। बहुत ही शानदार तरीके से इस शाही किलों को पहले फारूकी राजाओं ने बनाया, उसके बाद में मुग़लों ने इसे समय समय पे तब्दील किया है। निज़ाम उल मुल्क जो दक्कन के मुग़लों के सूबेदार थे उन्हें भी ये किला काफ़ी पसंद था, उन्होंने भी कुछ वक्त यहाँ पे बिताया है। तो इस तरह का था ये शाही किला, जो यहाँ पे आता, जो यहाँ रहता उसे ये किला बहुत ही पसंद आता। तो ये थी दोस्तों कहानी बुरहानपुर के शाही किले की, जिसे फारूकी राजाओं ने बनाया था। बाद में मुग़लों ने इस पे शासन किया। मुग़लों के बाद हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी कुछ सालों तक यहाँ पे राज किया। भोपाल की बेगम, उन्हें भी ये किला काफ़ी पसंद था। काफ़ी सल्तनतों के अधीन ही रहा ये किला, आज बड़ी शान से खड़ा है ये दोस्तों बुरहानपुर का शाही किला। तो दोस्तों ये था शाही किला बुरहानपुर का, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।